कभी सोचा है, जब तुम कुछ दिल से सोचते हो, कोई सपना देखते हो या कोई ख्वाहिश महसूस करते हो, क्या वो सब बस एक ख्याल बनकर उड़ जाता है? या कहीं कोई है जो तुम्हारी हर सोच को, हर फीलिंग को चुपचाप नोट कर रहा है? ये यूनिवर्स, ये खामोश जरूर है पर गूंगा नहीं। ये सुनता है तब जब तुम सबसे कम उम्मीद करते हो। अब सोचो, अगर इस ब्रह्मांड की अपनी कोई भाषा हो, ऐसी भाषा जो ना किताबों में मिलती है, ना किसी स्कूल में सिखाई जाती है, बल्कि वो भाषा तुम्हारे अंदर से निकलती है, और अगर तुम वो सीख लो, तो शायद तुम्हारी सबसे गहरी ख्वाहिश भी हकीकत बन सकती है। चलो तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, सिंपल, एवरेज, कुछ खास नहीं। कॉलेज में उसकी पहचान सिर्फ इतने तक थी कि वो टाइम पर क्लास आ जाता है। लेकिन उसके अंदर एक ख्वाहिश थी। वो चाहता था कुछ अलग करना। वो यूनिवर्स से कुछ नहीं मांगता था, बस हर दिन आंख बंद करके खुद को एक कामयाब इन्फ्लुएंसर के रूप में सोचता, इमेजिन करता, फील करता। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, भाई एक रील बना ले, फन के लिए। उसे लगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी एक वीडियो ने उसकी पूरी लाइफ की दिशा बदल दी। आज वह लड़का लाखों दिलों से जुड़ा है। किसी ने उससे पूछा, तूने क्या किया? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने यूनिवर्स को भरोसे का एक सिग्नल भेजा था, बाकी उसने कर दिया। तू सोचता है तेरी दुआ अधूरी रह गई। यूनिवर्स कहता है, मैं तो तैयार था, तू खुद पर यकीन नहीं कर पाया। तो चलो आज इस समरी के जरिए सीखते हैं वो सीक्रेट लैंग्वेज जो यूनिवर्स सुनता है। ऐसी भाषा जो तुम बोलो नहीं, लेकिन यूनिवर्स समझ जाए। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने कुछ सोचा और वही चीज थोड़ी देर में दिखने लगी? या कोई गाना, कोई नंबर, कोई इंसान अचानक वैसे ही सामने आ गया जैसा आपने महसूस किया था? अगर हां, तो आप समझ चुके हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये यूनिवर्स का रेस्पॉन्स था। तो जल्दी से कमेंट में लिखो, यूनिवर्स इज लिसनिंग, अगर तुम भी अपने अंदर की पावर को जगाने के लिए रेडी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक से प्रेरणा में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जिंदगी बदलती है। यह कोई नॉर्मल ऑडियो बुक नहीं है। इसमें तुम वो सुनोगे जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। अगर तुम इसे अंत तक सुन लेते हो, तो शायद तुम उन चंद लोगों में से बन जाओगे जो यूनिवर्स की भाषा समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। इस वीडियो में होंगे कुल 10 गहरे लेसन, और हां, हर लेसन सिर्फ जान नहीं, एक रियल जिंदगी का कोड है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं लेसन की ओर। इरादा, इरादों की ताकत। जिंदगी में हर चीज एक इरादे से शुरू होती है। आप क्या चाहते हैं, कैसे सोचते हैं और किस ऊर्जा से सोचते हैं, यह तय करता है कि आपकी हकीकत कैसी होगी। मैं एक लड़की को जानती हूं, मीरा। उसका सपना था कि वो अपना एक आर्ट स्टूडियो खोले, लेकिन परिवार का दबाव था कि वो एमबीए करे। वो एमबीए कर रही थी, लेकिन उसके दिल में हर दिन एक ही बात थी, एक दिन मैं अपनी कला से अपनी दुनिया बनाऊंगी। उसने हर रोज अपने सपने को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे छोटे छोटे आर्ट क्लासेस लेने लगी, और एक साल में ही उसने अपनी छोटी सी गैलरी खोल ली। उसका इरादा इतना साफ था कि ब्रह्मांड ने खुद रास्ते बना दिए। जब हम कुछ मांगते हैं, तो सिर्फ शब्दों से नहीं मांगते। हमारी ऊर्जा, हमारा इरादा, हमारा भरोसा, ये सब मिलकर एक तरंग भेजते हैं ब्रह्मांड को। और जब वो तरंग साफ होती है, तो जवाब भी साफ आता है। विश्वास, हर दिन भरोसा करो। अक्सर हम कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खुद पर यकीन नहीं होता कि सच में यह हो पाएगा। यही असली खेल है, जब आप पूरे विश्वास से अपने लक्ष्य को देखते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर रही थी। दिल से चाहा था जीतना, लेकिन दिमाग में था, क्या मैं लायक हूं? तभी मेरी एक दोस्त ने कहा, तू अपने सपने से इतना प्यार करती है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं? उस दिन से मैंने सिर्फ जीत की कल्पना करनी शुरू की, और जब परिणाम आया, मैं टॉप 3 में थी। जब आप संदेह करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे एक ही समय में 2 रेडियो स्टेशन बज रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन जब आपका भरोसा मजबूत होता है, तो सिग्नल भी साफ होता है और जवाब भी। मांगो पूरे दिल से, ब्रह्मांड सब कुछ सुनता है, बस हमें सही तरीके से मांगना आना चाहिए। एक बार एक लड़का था। उसका सपना था एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप पाना। उसने कई जगह आवेदन किया, पर कहीं से जवाब नहीं आया। फिर उसने एक निर्णय लिया,
अब मैं अपने सपने को विस्तार से लिखूंगा, जैसे वो पहले ही पूरा हो गया हो। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें खुद को सफल छात्र के रूप में महसूस किया और उसे रोज पढ़ा। 3 हफ्तों बाद उसी विश्वविद्यालय से ईमेल आया, हम आपको पूर्ण स्कॉलरशिप देने के लिए उत्साहित हैं। जब आप साफ इरादे, सच्चे शब्दों और गहरे भावों के साथ मांगते हैं तो ब्रह्मांड को मना करने का कोई विकल्प नहीं रहता। कल्पना, जैसे सपना अभी पूरा हो गया हो। सोचना एक बात है, लेकिन महसूस करना कुछ और। जब आप कल्पना करते हैं तो आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे होते, आप उस सपने को जी रहे होते हैं। मैं एक डांसर को जानती हूं, तारा। उसका सपना था कि वो एक बड़े डांस रियलिटी शो के मंच पर परफॉर्म करे। हर रात वो अपनी आंखें बंद करके स्टेज, लाइट्स, दर्शकों की तालियां और जजेस की मुस्कान की कल्पना करती थी। उसने अपने कमरे में एक कोना बना रखा था जहां वो वैसे ही परफॉर्म करती थी जैसे वो शो का फाइनल राउंड हो। जब उसने ऑडिशन दिया तो उसके शब्द थे, मुझे लगा जैसे मैं वहीं परफॉर्म कर रही हूं जहां मैं रोज करती थी। और उसका चयन हो गया। कल्पना सिर्फ देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये महसूस करने की प्रक्रिया है। जब आप सोचते हैं कि सपना पूरा हो चुका है तो आपका मन और शरीर उसी एहसास में जीने लगता है और ब्रह्मांड भी वही सच्चाई दिखाने लगता है। कृतज्ञता जो है उसका धन्यवाद। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा पसंद आता है जब हम उस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे पास है। मुझे एक लड़का याद है, अंश। उसका सपना था कि वो एक म्यूजिक डायरेक्टर बने, लेकिन उसके पास प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। फिर भी उसने जो छोटा सा कीबोर्ड था उसी के साथ हर दिन प्रैक्टिस की। हर बार वो अपने कमरे में बैठकर उस कीबोर्ड को देखकर कहता, धन्यवाद, तूने मुझे आज भी संगीत दिया। एक दिन एक लोकल शो में उसकी परफॉर्मेंस किसी म्यूजिक कंपनी के आदमी ने देखी और उसे पहला असली रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मिल गया। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं, मैं तैयार हूं और योग्य हूं। और फिर ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देने लगता है। समय का सम्मान करो। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने तुरंत पूरे हो, लेकिन जिंदगी में धैर्य एक ऐसा गुण है जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। एक लड़की थी, नेहा। उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। शुरू में केवल कुछ ही व्यूज और सब्सक्राइबर थे। कई बार मन हारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन मेहनत की, कंटेंट सुधारा और धैर्य रखा। 3 साल बाद उसका चैनल लाखों में पहुंच गया। धैर्य का मतलब है लगातार मेहनत करते रहना, बिना जल्दीबाजी के। जब आप धैर्य रखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मेहनत को सही वक्त पर रंग देता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक पाओ। अगर हम हर चीज को नकारात्मक नजर से देखें तो हम कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देख पाएंगे। मुझे एक दोस्त की कहानी याद आती है। वो एक नौकरी की तलाश में थी, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हमेशा सोचा, यह मेरा मौका है, कुछ बड़ा होने वाला है। इसी सोच ने उसे एक बेहतरीन कंपनी में इंटरव्यू का मौका दिया, जो उसके लिए जीवन बदल देने वाला साबित हुआ। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग नए अवसरों को ढूंढता है और ब्रह्मांड भी सकारात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। अपने आप पर विश्वास करो। कई बार हम अपने सपनों के रास्ते में खुद ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। एक लड़का था, करण। वह बहुत टैलेंटेड था, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं करता था। उसकी सोच थी, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने एक दिन तय किया कि वह खुद को मौका देगा। उसने रोज खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। कुछ महीनों में उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी होती है। ये वो पहला कदम है जो हर बड़ी सफलता की शुरुआत करता है। जोखिम लेना सीखो। कभी कभी सफलता पाने के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। मैंने एक कहानी सुनी है, प्रिया की। वह एक नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। लोगों ने कहा कि वो पागल है, लेकिन उसने जोखिम उठाया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका बिजनेस एक सफल ब्रांड बन चुका है। जोखिम लेना मतलब असफलता से डरना नहीं, बल्कि अपने सपने के लिए कदम बढ़ाना है। ब्रह्मांड साहस की तारीफ करता है। लगातार सीखते रहो। जिंदगी में कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होती। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा, तुम कितना जानते हो? छात्र ने जवाब दिया,
इतना जितना मैं रोज सीखता हूं। यही बात आपको भी याद रखनी चाहिए। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो, सीखना कभी बंद मत करो। जब आप सीखने के लिए खुले रहते हैं तो ब्रह्मांड आपको नए रास्ते दिखाता है। यह सफलता की चाबी है। लक्ष्य को इतना स्पष्ट करो कि वो तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाए। जब हम किसी चीज को सिर्फ दिमाग से सोचते हैं तो वो जल्दी भटक जाती है। लेकिन जब आपका लक्ष्य आपकी आत्मा से जुड़ जाता है, तब हर कदम उसे पाने की चाह में जल उठता है। मुझे एक कहानी याद आती है, दीपक की। दीपक गरीब परिवार से था, पर उसका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करना। उसने हर दिन अपने लक्ष्य को इस कदर महसूस किया जैसे उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। जब भी हार का सामना हुआ, उसने उसे केवल एक छोटा पड़ाव माना। उसकी नजरें सिर्फ लक्ष्य पर थीं। अंततः उसने न केवल नौकरी पाई, बल्कि अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन किया। आपके लक्ष्य की स्पष्टता ही आपकी आत्मा को दिशा देती है। जब आप उसे महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी उस ऊर्जा को पहचानता है और रास्ता खोलता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी आत्मा को पोषण दें। हम वह लोग बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके साथ नकारात्मकता है तो आपकी ऊर्जा कमजोर होगी। लेकिन जब आपके साथ सकारात्मक और सपोर्टिव लोग होते हैं तो आपकी आत्मा को मजबूती मिलती है। एक कहानी है नेहा की। नेहा एक समय हमेशा डर और शक में घिरी रहती थी। उसके दोस्त भी निराशा फैलाते थे। जब उसने हिम्मत करके अपने दोस्तों को बदला और नए ऐसे लोगों को चुना जो उसे सपोर्ट करते थे, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और वह अपने सपनों के करीब पहुंची। जब आप अपने जीवन में सही लोगों को रखते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर की आग को बढ़ाती है। ब्रह्मांड भी ऐसे लोगों को पहचान कर आपके लिए मौके तैयार करता है। असफलता आपकी सबसे बड़ी गुरु है, उससे मत घबराओ। असफलता को हम अक्सर डर या हार मान लेते हैं, लेकिन असल में असफलता ही हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराती है और सुधार का मौका देती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, प्रियांशु की। प्रियांशु ने कई बार नौकरी के इंटरव्यू में असफलता झेली, लेकिन हर बार उसने अपनी गलतियों को समझा और मेहनत बढ़ाई। उसने असफलता को एक शिक्षक की तरह माना। उसकी मेहनत और धैर्य ने अंततः उसे उसकी मंजिल दिलाई। जब आप असफलता से डरते नहीं और उससे सीखते हैं तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। ब्रह्मांड ऐसे साहसी लोगों की मदद करता है जो हार नहीं मानते। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की उम्मीदों और दबाव में खुद को खो देते हैं, लेकिन अंदर की आवाज जो आपकी आत्मा की है, वह आपको सही रास्ता दिखाती है। यहां एक कहानी है सुमित की। सुमित के माता पिता चाहते थे कि वह अपने बिजनेस को संभाले, लेकिन उसका दिल संगीत में था। उसने अपने दिल की सुनी और संगीत में अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखकर उसने सफलता पाई। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तो जिंदगी के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ब्रह्मांड आपकी सच्चाई का सम्मान करता है और उसे पूरा करता है। कृतज्ञता की ताकत को कभी कम मत आंको। कृतज्ञता सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक गहरा भाव है जो आपके अंदर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देता है। जब आप हर छोटी से छोटी खुशी के लिए धन्यवाद करते हैं, तो आपका मन और दिल शांति और संतोष से भर जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है, रिया की। रिया को अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हर दिन सुबह उठकर उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद किया जो उसके पास थीं। धीरे धीरे उसकी सोच और ऊर्जा बदल गई। नए मौके आए, रिश्ते सुधरे और उसका जीवन खुशहाल हो गया। जब आप कृतज्ञता से जीते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है और ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए आगे आता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे खुद पर भरोसा करना, असफलताओं से सीखना, अपने सपनों को साफ तौर पर समझना, छोटे छोटे कदम उठाना और हमेशा सकारात्मक सोच रखना हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। ये आसान बातें दिखती हैं, लेकिन इन्हें दिल से अपनाने वाला ही असली जीतता है। आपके अंदर वह ताकत है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकती है। बस जरूरत है अपने आप पर विश्वास करने की और हार न मानने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप हमारे अगले वीडियो में कौन सा विषय देखना चाहेंगे।
क्या हम सफलता के नए राज पर बात करें या फिर खुद को मोटिवेट कैसे रखें के बारे में? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए जल्दी कमेंट करें और इस सफर में हमारा साथ दें।